एक भाई की अपनी बहन से मोहब्बत कितने सालों से, मतलब ज़ैनब वही भी नहीं थी जब से इसने जमा करने के लिए रखे हुए थे पैसे। अब कह रहा है मम्मा मुझे इसका गिफ्ट करना है। मैंने कहा भाई अपने पैसे निकाल लो। तो अब ये तोड़ा है फाइनली अपना गुल्लक। देख लो तुम्हारी इजाज़त से तोड़ रही हूँ मैं। तोड़ दें, मर्जी है, अभी रख लो भले इसको। और नहीं वो ठीक है, लेकिन तुम ज़ैनब की वजह से तोड़ रहे हो। हकीकत बात है ज़ैनब। देखो भाईजान अब तोड़ रहे हैं आपकी बर्थडे पे। नहीं होगी, चलो अपने हाथ से तोड़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसमें मेरे वाली आई है ये चीज़ें। हाँ देखा रियाल, ये वाह भाई वाह, सऊदी रियाल भी निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों भाई का जो प्यार है ना वो इस गुल्लक में दिख रहा है। मतलब कि ये दोनों ही जो है ना जमा कर रहे थे पैसे, और आज जो था लोगों ने फाइनली वो तुड़वा दिया था कि भाई ज़ैनब की बर्थडे हम भी अपनी तरफ से जो है ना ज़ैनब को गिफ्ट देंगे। जो इसकी होगी हम वो पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ मैं दिखा रही हूँ अपना बहुत ही फेवरेट चिल्टन प्योर का रेप्यूनजल हेयर ऑयल। और ये हेयर ऑयल जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस हेयर ऑयल से जो है ना एक तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लग जाती है। 120 ml की बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाता है। जिन लोगों की हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, बाल जो है डैमेज हो चुके हैं और वॉल्यूम जो है ना वो कम हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है, तो वो लोग इस रेप्यूनजल हेयर ऑयल को इस्तेमाल करें। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा कि बालों में आपके वॉल्यूम भी आएगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और डैमेज जो हेयर्स होते हैं ना वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो रेप्यूनजल हेयर ऑयल को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाएगा। मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा पहले तो मैं ये सोच रही थी कि सारा खाना ना घर पे खुद बनाऊँ, मतलब बिरयानी सालन मीठा जो भी कुछ है, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं बस तुम इतना कर लो कि जितना तुम मेहमानों के आने से पहले पहले जो ना फ्री हो जाओ करके। बिरयानी के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम आखिर टाइम तक जो है लगी रहो, क्योंकि बिरयानी जो है ना आप पहले से बना के रख नहीं सकते। बहुत सालों के बाद जो है मैं यहाँ पर आई हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, तो खैर हम लोगों ने भी ऑर्डर भी कर दिया और खा भी लिया खाना। इसकी बिरयानी को ऑर्डर देने के लिए कल स्टूडेंट थे, लेकिन भूख इतनी तेज है कि हम लोगों ने तो खा भी है। ज़ैनब दे दिया हमें साथ। हाँ ज़ैनब सोच रही कहाँ पर आ गई मैं, सोते में यहाँ पर चिड़चिड़ी हो रही है थोड़ी, सो कर ठीक है फिर यहाँ पर आ गई। बचपन में आते थे हम लोग, आप सालों के बाद आई वो सालों के बाद अंदर तुम्हारे जब आती थी 2 साल के बाद आई। जो लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं उनको तो पता लग गया होगा बर्गर्स को देख के, ख़ास तौर पे कि कहाँ के बर्गर्स और कहाँ की बिरयानी है। ये क्यों चीख रही है इतना? क्या देख रही है ये वीडियो? अपनी वीडियो देख के कितनी खुश हो रही है ये। अल्लाहू अकबर ज़ैनब। ये बात तो क्या बात है बेटा? अच्छा गुस्सा आ रहा है। ये देखो ये यहाँ पे ये क्या खुश हो रही है। सर में दर्द हो रहा है भाई, गिफ्ट लेने जा रही है। अच्छा भाई अच्छा अपना गिफ्ट लेने जा रही है सारा ये है। को चुप तो करवा लो, ये इतना एक्साइटेड हुई है। अभी क्या बोलूँ मैं इस लड़की को। लड़की चुप हो जाओ। ज़ैनब की क्योंकि फर्स्ट बर्थडे थी और जो है ना माशाल्लाह से बस हमारा यही था कि हम कुछ ऐसा ले लें कि जो हमेशा के लिए यादगार भी बन जाए और जो है ना उसके काम भी आए। तो बस फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ गोल्ड का ले लेते हैं और ये भी होगा कि याद भी रहेगा कि भाई जहांगीराबाद ने फर्स्ट बर्थडे पे अपनी बहन को ये दिया था। यकीन जानिए इतनी कोई दिल से खुशी थी, इतनी कोई दिल से खुशी थी कि मैं उस खुशी को आपको बता नहीं सकती, क्योंकि 2 खुशी हो रही थी ना। मतलब कि एक तो ये था कि ज़ैनब की माशाल्लाह से फर्स्ट बर्थडे तो है, और साथ में ही जो है जहांगीराबाद ने जो अपनी जो पॉकेट मनी से ज़ैनब को जो गिफ्ट ये लोग दे रहे थे, तो इसकी भी खुशी का अलहदा थी। और वो एक माँ समझ सकती है कि कितना मुझे अंदर से जो है दिल मेरा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। बाज़ दफ़ा ना जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई होती तो मुझे खुद को भी डर लग रहा होता है कि मुझे कहीं अपनी खुद की नज़र ना लग जाए। तो ये भी था कि चलो अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया और इस काबिल किया कि बच्चे जो है वो मतलब अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा था
लॉकेट था, ज़ैनब लिखा हुआ था इस पर। लेकिन जो ना इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो जो ना अगर ये पहनेगी तो इसमें क्योंकि ना थोड़ा सा शार्प था ये, और पेट भी बहुत ज़्यादा इसका कम हो रहा था। तो खैर हम लोगों ने जो गिफ्ट था वो ज़ैनब का लिया, और ज़ैनब की खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी को खुश हो रही थी, मतलब वो हर चीज़ को समझ रही है ना कि क्या हो रहा है। मिनटों में पकड़ा है उसने। चलो चलो केक को चलो भाई चलो। मैंने उसका ये थैला लिया तो फ़ौरन देख रही है। अच्छा दे दें उसके हाथ में। किया देखो, ये लग रहा है हमारा हैदराबाद। माशाल्लाह भाई हो गया फाइनली, बिलाखिर हो गया 2025 में। सारी है ना, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में अब देखा है जाके, मतलब हमारे बच्चों ने हैदराबाद की रोटी इतनी अच्छी देखी है। अच्छा रोड कोई है ही नहीं हैदराबाद। तो अच्छा है ना, सबसे गंदा भी यही था किसी वक्त में। चलो एलसीडी बरकरार रहे हैं। रह लेंगे। चलो ज़ैनब हम लोग जो ना सारे काम निपटाते हुए अब आखिर में आए थे केक का ऑर्डर देने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब कि इतनी थकावट मुझे अभी से होना शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो ना हम लोग निकले हुए थे। बहुत देर हो गई थी, मतलब अभी तकरीबन 12 से ऊपर का टाइम ही हो रहा है, और ज़ैनब भी जो है वो सो चुकी है। खैर जी, अब ये दूसरे दिन जो है, जिस दिन दावत थी मेरे घर पर, उस दिन सुबह की वीडियो है। तो मैं सुबह ही सुबह लग गई थी काम पे, और मुझे मीठा तैयार करना था, साथ में मुझे सालन तैयार करना था। तो मैंने जो रेसिपी है ना वो अलग से शूट कर लिया आप लोगों के आसानी के लिए, कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना सिर्फ रेसिपी में तो आराम से देख लें, और जो लोग व्लॉग के साथ रेसिपी देखना चाहते हैं तो भाई उनके लिए तो खैर ये पूरा फुल व्लॉग है। तो जिस दिन दावत होती है ना उस दिन थोड़े से मेरे हाथ पे फूल जाते हैं, क्योंकि मैं अकेली करने वाली होती हूँ और सारा सब कुछ मुझे अकेले को देखना होता है। और साथ में ये क्योंकि इस बार जो है वो ज़ैनब की भी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए जो ना मैं सुबह उठ के उसके जगने से पहले जो ना मैं सारे काम करना चाह रही थी कि मैं सब काम कर लूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ज़ैनब को आज पता नहीं क्या हो गया था, सुबह से ही उठ के बैठ गई थी। मतलब ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उसको पता लग रहा है कि मतलब कुछ घर में इवेंट हो रहा है, कुछ होने वाला है घर में। रूटीन में वो थोड़ा देर से ही उठती है, लेकिन आज जितना मैं चाह रही थी ना कि वो सोती रहे, थोड़ा लेट उठे, उतना ही जल्दी उठ गई है। खैर मैंने फिर जल्दी से जो ना ये सारी चीज़ें बनाकर जो ना मैं चाह रही थी फ्री हो जाऊँ, लेकिन फिर भी दावत वाले दिन तो आप कितना भी कर लो आपको एंड टाइम तक ही लगना पड़ता है, क्योंकि अभी घर वगैरह सारा मुझे क्लीन करना है, और हेल्पर है लेकिन फिर भी आपको अपने जो है ना लगना तो पड़ता है साथ में, भले आप कितनी भी हेल्पर्स लगवा लो। मैं को कश्मीर ट्रैवल बना रही थी, तो बस इसको ना मैंने बना के ठंडा करने के लिए रख दूँगी, बाद में फिर मैं जो है सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा जब दावत में कम टाइम रह जाएगा ना उस टाइम पे करूँगी, फिर जेली वगैरह बना के रख दूँगी। मैं सब चीज़ों को फ्रीज कर दूँगी, मतलब फ्रीजर में रख दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाती पाती जुलाई या जून जुलाई में तो होती है। बस पाए का सालन भून के बस पाए डालने हैं। रात को जो ना मैंने सारी रात पाए जो ना बनाने की रख दी, फिर बीफ के पाए तो बीफ जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो तकरीबन सुबह 6 बजे तक पाए जो वो गलते रहे। और अभी बस ये सारी चीज़ें मैं करने के बाद बिरयानी क्योंकि बाहर से आएगी, तो बस ये वाली चीज़ें करके फिर जो ना वो कपड़े वगैरह सारे रेडी करके और घर वगैरह सारा क्लीन करके जो है ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा बाहर जो है ना फिर भी हवा चल रही है, लेकिन किचन जो है ना वो मोस्टली गर्म रहते हैं लोगों के, और मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन बाहर जब मैं जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है बाहर। तो खैर जून जुलाई में तो है कि थोड़ा सा होता है, लेकिन जुलाई में फिर भी कदरे बेहतर होता है मौसम ना। और अभी यही है कि बाहर हवा काफ़ी तेज़ है, लेकिन बस वही कि किचन है तो थोड़ा बहुत गर्म है। तो मैं हर दावत में ना मीठे को सबसे पहले रेडी करके इसलिए रख देती हूँ ताकि अच्छा चिल जो है ना ये मेहमानों के आने तक जो ना हो जाए, और फिर ठंडा ठंडा जो है ना सर्व करो ना मीठे को तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर यहाँ पर जो ना अभी सजावट भी शुरू हो गई थी, थोड़ा बहुत जो था वो सजाना शुरू कर दिया था हस्बैंड ने, क्योंकि ये वाला जो काम है वो हमेशा हस्बैंड ही कर रहे होते हैं सजाने वगैरह का। मेरा ये होता है कि मैं घर को और किचन वगैरह देख रही होती हूँ, तो बस सबके अपने अपने जो काम है वो अपने अपने कर लेते हैं। और बच्चे भी यही थे कि बच्चे मेरी भी हेल्प करवा रहे थे, अपने बाबा की भी हेल्प करवा रहे थे। तो ये था क्योंकि मेरी वीडियो वगैरह भी बनाने का वो होता है ना, तो जिस दिन दावत होती है तो उस दिन तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं ट्राइपॉड को कम से कम यूज़ करूँ, क्योंकि ट्राइपॉड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दावत में ये है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं। हमारी फैमिली में ना ऐसा हो गया है कि सबकी बर्थडे जो है ज़्यादातर मतलब 2-3 ही है कि जिनकी सर्दी में आती है, वरना ज़्यादातर हम सबकी आगे पीछे गर्मियों में आने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी डेट हो ना जो बर्थडे की, उसी पे ही सेलिब्रेट हो तो अच्छा लग रहा होता है। अगर 1-2 दिन पीछे आगे हो तो फिर वो इतना मज़ा नहीं कर रहा होता। इसकी क्योंकि 25
जुलाई थी और साथ में दिन जो था वो फ्राइडे पड़ा था। अच्छा, फ्राइडे को ना मुझे खुद को ऐसा फील होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है या फिर नहीं, कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो मुझे लगता है कि फ्राइडे को जो है ना ठंड की शिद्दत वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी भी ना थोड़ी ज़्यादा होती है आम दिनों से फ्राइडे को। तो आप लोग को ऐसा लगता है या फिर ये मेरा ही अपना खुद का जो है वो मुझे फ़ील होता है ऐसा, तो मुझे ज़रूर बताना ना। तो खैर यहाँ पर जो है बस मीठा मैंने सारा रेडी कर दिया था, और इसकी सारी मिठास जो थी ना मैंने कंडेंस मिल्क और साथ में जो केक मैंने फ्रूट केक मैंने जो लगाया है ना नीचे सारा असम्बल किया है डिशेस में, तो उसकी मिठास थी। इसमें मैंने शुगर बिल्कुल ऐड नहीं की थी, और जेली थी इसके अंदर, काफ़ी कलरफुल सी भी लग रही थी, लेकिन इसकी भी कुछ जो थी वो थोड़ी बहुत तो मिठास होती है। तो शुगर को ना मैं थोड़ा ज़्यादातर अवॉइड करने लगी हूँ, कोशिश मेरी पूरी ही होती है कि ज़्यादातर जो है ना मैं शुगर ना ऐड करूँ, और जो है वो खानों के अंदर इस तरह से जो है मिठास लेकर आ जाऊँ। तो खैर ये क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। लाउंज की सफाई जो है ना बिल्कुल आखिर में करवानी है, क्योंकि अभी सारा सज रहा है ना तो वो बार बार गंदा हो रहा था। अभी फ़िलहाल जो था ना वो रूम सारे क्लीन वगैरह वो कर रही थी मैं, और सारी अभी अंदर की सफाई हो रही है। बलून्स वगैरह रखें, ये सारे लगेंगे बाहर। अभी कितना टाइम लगेगा इनको सजने में? भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जहांगीर और हस्बैंड जो है ना अभी करेंगे, मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया। फ़िलहाल अभी सजना बाकी है, और बस मुझे जो है ना पाए का हरा मसाला जो है ना बस वो बनाना है। बलून का शॉपर आप नहीं रख रहे थे, ये चीज़ें करनी है, अभी तैयारियाँ चल रही हैं। मेरे जो काम थे मैं उनसे फ्री हो गई थी, किचन के मतलब ना सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, और घर वर भी सारा साफ़ हो गया था। सिर्फ बाहर का जो है ना बस जहाँ पे डेकोरेशन हो रही है बस वो रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी आज लगा रही हूँ नेल पेंट। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ अमूमन, लेकिन आज भी बर्थडे पार्टी थी तो मैंने सोचा कि भाई ज़ैनब की बर्थडे तो लगा लेते हैं। कभी कभार तो फैशन चलते हैं, वरना ज़्यादातर मैं नमाज़ की वजह से नहीं लगा रही होती हूँ। आप लोग देखते हैं कि मैं नहीं लगाती, क्योंकि फिर वो नमाज़ का मसला आ जाता है। तो ये है। तो खैर ये सूट भी मेरा अभी जो है ना सिल कर ही आया था, जो बर्थडे का मेरा मेन सूट है उसी के साथ सिल कर आया था। अच्छा, ये सूट जो है ना बिल्कुल लास्ट पीस जो है वो बचता है, क्योंकि जब मैंने दिखाया था इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आए थे, और ये जो है बहुत जल्दी बिका था, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक पीस जो है वो बचता है। व्हाट्सअप नंबर जो है वो एमके कलेक्शन का मैंने आप लोगों को बताया हुआ, अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कलर्स हैं ना वो बचते नहीं हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं, और दिखने में पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, और दिखने में तो ये आपके सामने इसकी लुक आ रही है कि कितने नाइस कलर हैं। तो अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो व्हाट्सअप नंबर जो एमके कलेक्शन का दे रखा है ना, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं सूट का। तो खैर ये कि न्यू कलेक्शन तो मैंने फ़िलहाल अभी जो है वो रोक रखी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा दूसरे हुए में, तो मेरा अभी जो है फ़िल वक्त यही है कि जो है ना अभी फ़िलहाल में न्यू कलेक्शन मैंने अभी लॉन्च नहीं की। जब होगी तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। तो फिल वक्त यहाँ पर जो है अभी बस शाम, क्योंकि बस होने लगे। अच्छा, दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए, मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है। ये चीज़ अच्छी होती है गर्मियों की कि हाँ काम जो है ना वो आपके बड़े तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो इतनी को झटपट जो है ना दिन बस ख़त्म होता है, फ़ौरन से रात होती है। भले टाइम कम हो, लेकिन फिर भी रात को देख के ना एकदम से आपको वो हो जाता है कि यार अब रात हो गई, अब क्या होगा। लेकिन गर्मियों की ये बात अच्छी है कि दिन लंबे होते हैं, काम आप सुकून के साथ कर लेते हो, और अगर दावत है तो और ज़्यादा वेल एंड गुड रहता है। अब इसका हरा मसाला जो है ना मुझे वो बना के करना है, ये हरा मसाला वगैरह बस इसका बनेगा। और बर्तन वगैरह सारे मैं वॉश करवा के सारे रखवा रही हूँ, सारे इधर रखवा रही हूँ, धुलवा कर सारे करवा के। तो अभी ये कि जो है ना मेहमान जब आएंगे ना तो उस टाइम पे बस ये कि बर्तन यहीं से बस यहीं सर्व हो जाएगा खाना। इधर से ही सारे मैंने बर्तन सारे वॉश करवा लिए, सारे ड्राई कर लिए, सारा मेरा रेडी हो चुका है। इसका सिर्फ पाएगा जो हरा मसाला बनता है ना, हरा धनिया और लीमू और हरी मिर्च वगैरह, बस मुझे वो कट करनी है। ज़ैनब को फिर वक्त मैंने अभी सुला दिया, मैं भैया सो जाए ताकि इसका मूड जो है ना शाम तक सही रहे। तो अभी बस ये कि बाहर ये लोग डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं, सारा सज रहा है बाहर, और मैं अपना किचन में निपटा रही हूँ। बस ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर मैं तैयार होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।